आरआरबी एनटीपीसी फॉर्म अगर भर रहे हैं तो देखिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, कहीं सिर्फ 0.25% वैकेंसी है, कहीं 10% वैकेंसी है। मतलब क्या, मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कहीं कंपटीशन बहुत कम है। मतलब मैं आपको सारे डेटा फैक्ट जो भी है, आपको शायद ऐसा किसी ने अभी तक दिखाया भी नहीं होगा जो मैं आपको आज दिखाऊंगा। ठीक है, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं शायद ही किसी ने, पहले तो किसी ने नहीं दिखाया, शायद क्या उसमें किसी ने भी नहीं ये चीजें दिखाई होंगी जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, आंकड़े कुछ जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब बात आती है, अगर आप लोगों ने एनटीपीसी फॉर्म भरा तभी वीडियो देखें, मतलब भरना है। अगर आप लोग भर चुके फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं या अभी भरा नहीं है तो ये वीडियो देखिए, अन्यथा आपके लिए कोई मतलब इस वीडियो में नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या जैसे है, पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग जैसे देखेंगे वैकेंसी क्रम में देखेंगे, जैसे अगर मुजफ्फरनगर में, जैसे मुजफ्फरपुर जो है जोन है उसमें सिर्फ 12 वैकेंसी है। ठीक है, सिलीगुड़ी में आपकी 40 वैकेंसी है, पटना में 111, ऐसे बढ़ते 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 आपकी आ जाएंगी, जो भी है वैकेंसी मैंने क्रम से रख दी है। ठीक है, इस तरीके से वैकेंसी आपका सीरीज क्रम बढ़ता चला जाएगा। ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दूंगा, टेक्सा नाम से जो है। अब एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंपटीशन वाली बात देखें तो कैसा क्या कंपटीशन कहाँ पे क्या है, ठीक है ना, किस तरीके से वैकेंसी आपको यहाँ पे मिलेंगी, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगर आप लोग देखते हैं आरआरबी मुजफ्फरनगर में जो वैकेंसी देंगे, टोटल वैकेंसी का सिर्फ 0.15% वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी का 0.15% वैकेंसी सिर्फ है, समझ लीजिए। और वहीं कोलकाता में देखोगे तो 17% वैकेंसी है, टोटल 17 वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है टोटल वैकेंसी का जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है उसका 17% सिर्फ कोलकाता में। और सिलीगुड़ी में कितनी है, देखिए मुजफ्फरनगर में कितनी है, मुजफ्फरपुर में 0.15% और सिलीगुड़ी में 0.49%, यानी कि 1% से भी कम है यहाँ पे वैकेंसी। अब बात आ जाती है, कंपटीशन तो बहुत भयंकर हो जाएगा यहाँ पे जहाँ कम वैकेंसी है। ठीक है ना, आप लोग खुद समझ रहे होंगे यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे जो कट ऑफ है, कट ऑफ की देख लीजिए यहाँ पे, कट ऑफ क्या जो जैसे कम जो पिछले बार की तो कट ऑफ एक है, ठीक है ना, कि कहाँ पे कैसी चीज, इसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। अब समझिए यहाँ पे एक चीज, बात समझिए, यहाँ का मतलब क्या है आप ये समझिए, एक बात एक देख लीजिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें जो मुजफ्फरपुर में जो वैकेंसी है 12 वैकेंसी है, अगर हम मान लेते बहुत कम लोग फॉर्म भरेंगे, बहुत कम लोग, 1 लाख से कम तो फॉर्म भरे ही नहीं जाएंगे, मुजफ्फरपुर आपका है यहाँ पे 1 लाख से कम तो भरे ही नहीं जाएंगे। फिर भी हम बहुत कम ले लेते हैं, मान लेते सिर्फ 12,000 फॉर्म भरेंगे, कितने, सिर्फ 12,000 फॉर्म, फिर भी 1,000 पे एक बच्चे का कंपटीशन रहेगा। समझो सिर्फ 12,000 फॉर्म भरे जाए तब यहाँ पे एक बच्चे में 1,000 बच्चों का, मतलब एक सिलेक्शन होगा 1,000 बच्चों में होगा। और इतना पॉसिबल भी नहीं है, इतनी कम वैकेंसी तो किसी हालत में भी नहीं भरी जाएगी, समझ लो। अब दूसरी कारण एक हम और बताएंगे, सबसे खतरनाक जो यहाँ पे कारण बनता है कंपटीशन का, वो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वैकेंसी ही नहीं, इसका एक और कारण है। पहले आप ये देख लीजिए कंपटीशन वाली बात। अब वहीं पे जो कोलकाता में भरेगा, कोलकाता में देखो 12,000 तो नहीं मानने, मान के चल रहे हैं 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। चलिए अब छोड़ो, हम 13 लाख लोग फॉर्म ले लेते, 13 लाख पहली बात तो हो ही नहीं पाएगा, ये समझ लो, ठीक है ना, ठीक है, 13 लाख पहली बार तो होगा भी ना, मान के चले 13 लाख लोगों ने भर दिए। और हम यहाँ पे सीधे सीधे वो उस तरीके से काउंट राउंड फिगर में देख रहे हैं, 1300 वैकेंसी हम ले लेते हैं, काट दो यहाँ पे, काट दो ये सीधे सीधे, ठीक है ना, और ये काट दो यहाँ पे। समझो यहाँ पे 13 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तब 1,000 बच्चों में एक का कंपटीशन है, और ये वहां पे सिर्फ 13,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 12,000 लोग, उसमें 1,000 लोगों का कंपटीशन है। अब हम मान के चलते हैं यहाँ पे कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितना क्या उम्मीद है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि चलो 4 लाख लोगों का कंपटीशन मान के चलते हैं, 4 लाख लोग यहाँ पे फॉर्म भर देंगे, 4 लाख लोग भी भर देंगे तब भी आपका यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ रहेगा लगभग 300 लोगों के आसपास, अभी कुछ रहेगा कंपटीशन। मतलब ये कहने का मेरा तात्पर्य है, पहली बात तो इतना आसान यहाँ पे होगा नहीं, 12,000 लोग से भरे, यहाँ पे कम से कम 50-60 हजार लोग भरेंगे आराम से। और 60,000 लोगों ने भी भर दिया तो यानी कि 6,000 लोगों में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, समझ रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है इसकी। अब बात आती है और क्या, मैं एक पॉइंट बताने वाला था, देखो यहाँ सिर्फ 12 वैकेंसी हैं। अब होगा क्या, जो मुजफ्फरनगर वाला, मुजफ्फरनगर वाला, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, मैं सोचा माइक आप काम नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर वाला कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एसएससी में सिलेक्ट हो गए होंगे और किसी वैकेंसी में सिलेक्ट हो गए होंगे, या रेलवे में ही किसी और जोन में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो आना चाहते मुजफ्फरपुर में,
कहाँ आना चाहते हैं? मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर आ जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, मुजफ्फरपुर में आना चाहते हैं। अब होगा क्या, वो सिलेक्ट है पहले ही से, वो एसएससी में और कहीं सिलेक्ट है और बहुत होशियार है, तेज है, तो वो यहाँ पे फॉर्म भरेगा। क्योंकि वो इसलिए भरेगा, सिलेक्शन हो जाता तो हम लोकल में अपने आ ही जाएंगे अपने जोन में, ना तो हम बाहर है फिर मतलब ही क्या है, और कहीं भरने से उसको कोई मतलब भी नहीं रहता, उसे कितनी वैकेंसी हो, पूरा लगे कि आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, वो फिर भी वहां नहीं वैकेंसी फॉर्म भरेगा। यानी कि जैसे कोई मुजफ्फरपुर का है और इलाहाबाद में मान ले, कोलकाता में कहीं भी मान ले, उसके लिए 1 लाख वैकेंसी है, ठीक है ना, वहां पे 1 लाख वैकेंसी है और उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, फिर भी वहां फॉर्म नहीं भरेगा। क्यों? उसे तो आना मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना, और वहां पे आना है और उसकी तो पहले से नौकरी लगी हुई है। तो यहाँ पे ऐसे लोग 12-50 लोग तो लगभग ऐसे मिल ही जाते हैं आसानी से, इतने लोग तो होंगे ही जो यहाँ पे आना चाहते अपने एरिया में। अब होता क्या है, जैसे होंगे तो यहाँ पे भी, कोलकाता में भी होंगे, मुंबई में भी होंगे, ठीक है ना, हर जगह। लेकिन हमने माना जैसे मुंबई मान लिया हमने, ठीक है, मुंबई चलो मान लिया 100 लोग ऐसे होंगे जो आना चाहते होंगे। पहले तो ऐसा है ही नहीं 100 लोग आना चाहे मुंबई में, ठीक है, मुंबई में ज्यादातर ऐसे लोग होते ही नहीं है, पहले तो ज्यादातर वहां के लोग करते ही नहीं, वो हो जाता है, ठीक है, समझे। अब देखो यहाँ पे अब बात आती तो फॉर्म भरे तो भरे कहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप लोग जो चेन्नई का वैसे वैकेंसी है, लेकिन आप लोग ये ना सोचिए यहाँ पे कम कंपटीशन रहता है। बेंगलुरु आरआरबी बेंगलुरु भर सकते हो, ठीक है, आरआरबी मुंबई भर सकते हो, ठीक है, गुवाहाटी भर सकते हो, आरआरबी गुवाहाटी भर सकते हो, अहमदाबाद भी भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो हमने बताया ना, ये लोकल यहाँ के बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं और भरते भी तो कंपटीशन नहीं रहता है। ये 4 जोन तो बहुत अच्छे आपके लिए, मुंबई का भी जोन अच्छा है, गुवाहाटी का भी अच्छा है, अहमदाबाद का भी, बेंगलुरु मुंबई और ये अहमदाबाद, इनमें आप आराम से भर सकते हो। फिर जो हमने ये आपको दी लिस्ट, ऊपर कहीं भी भर सकते हो, ठीक है, फिर अपने हिसाब से भर लो, ठीक है। अब ये जैसे जो भी जोन दिए गए हैं और यहाँ पे भी भर सकते हो, ठीक है। देखो जहां पे भी 200 से ज्यादा वैकेंसी, वहां पे इतना ज्यादा खतरा नहीं है। जहां 200 से कम वैकेंसी वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन आपके लिए, ठीक है। और फिर बात ये भी आ जाती है कि फिर जिनको जो पढ़ने वाले उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे ही, कट ऑफ से बहुत ज्यादा आने, तो कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं, जो उन्हें जहां से अच्छा लगता हो। ये तो उन लोगों के लिए जो बहुत पॉइंट से रह जाते हैं, जिन्हें खतरा रहता है। कुछ लोग कहते नहीं है कि यार ये पढ़ने वाले के लिए कोई, तो सही बात है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। और जो पढ़ने वाले नहीं है वो ज्यादा लोग हैं, यानी जिनका बहुत पॉइंट से रह जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बात सही है। अब एक जगह की यहाँ की जाएगी कट ऑफ कुछ और दूसरी जगह की मान के चलते सिर्फ 1 नंबर भी फर्क पड़ जाता है, उसके तो जीवन से फर्क पड़ गया ना, उसके तो जीवन में पूरा फर्क पड़ गया सिलेक्शन से। तो ये चीज यहाँ पे ऐसा कोई ना कहे कि ऐसा जिनका ये वो। और हमने ये एक लास्ट और पहला वीडियो जो बनाया है, अब ना इसके बाद आएगा जल्दी वीडियो, ना कोई पहले आया था, ठीक है। क्योंकि ये नहीं हम रोज बनाए, कुछ लोग हम देख रहे हैं रोज बना रहे हैं वीडियो की, आज ये जोन खतरनाक, आज ये जोन सिंपल। ये तो फर्जी बिल्कुल बना रहे लोग, ना कहीं से डेटा आता है उनके पास, ना कुछ, ना कोई रिलीज होगा। जब ये सब कुछ फॉर्म भर चुके होंगे तब रिलीज होगा, अगर कोई आरटीआई लगाता है। और अभी तो आरटीआई लगाएंगे तो जल्दी आएगा भी नहीं, कि जैसे हम देखते रोज अपडेट कर रहे हैं, वो फर्जी में वीडियो बना रहे हैं कि आज ये जोन भर गया, आज ये खतरनाक हो गया जोन। आप लोग समझ जाओगे कौन के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखिएगा, ठीक है। और भी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेटेक्सा टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और दूसरी चीज क्या है कि कोई भी अपडेट होती है वहां पे आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।